बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है रेशा कबाब की रेसिपी। ऐसी रेसिपी ये आप लोग साल भर भी रख के खाएंगे ना तो ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी, यानी कि ये कबाब ख़राब नहीं होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने अपनी देगची ली है और देगची में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल, और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की डाल दी है प्याज को बारीक काट लिया है, और काटने के बाद हमने इस पर डाल देना है प्याज का। बस हल्का सा कच्चापन निकालना है, जैसे हमें 1 से 2 सेकंड इसको चलाना है, यानी कि ना हमें इसे कलर लाना है, ना हमें इसे ज़्यादा कच्चा रखना है, पकाना भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बस हमने हल्का सा चम्मच चलाया। चम्मच चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त, और ये है बीफ का है, ये तकरीबन है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो बोलने से बीफ है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत चर्बी का भी होगा ना तो चल जाएगा, बाद में चर्बी निकाल के हम फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, साथ में गोश्त भी डाल दिया है बीफ का, और डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ में हम इसके मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने डाला है तेज़पात का पत्ता, और यहाँ पर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्चें, तकरीबन 20-25 काली मिर्चें डाल दें, और 10-12 इसमें लौंगे डाल दें, और साथ में ही हम इस पर डाल देंगे बड़ी इलायची। ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, यानी कि एक बड़ा टुकड़ा था जिसके 3 टुकड़े कर दिए हमने। और यहाँ पर डाल देंगे हम इस पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ डालेंगे हम इस पर 1 टीस्पून सौंफ, और 1 टीस्पून डालेंगे इस पर साबुत धनिया, और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। और यहाँ हम अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। इन मसालों को साथ में मिक्स भी करते जाना है। अभी मैंने चूल्हा हल्की आंच पे करा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हा है। और यहाँ पर अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। प्याज को बिल्कुल भी नहीं पकाना, यानी कि गरम नहीं, यानी कि ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना है। अब डालेंगे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। 2 चम्मच इसलिए कि 1 चम्मच मैं डालूँगी गोश्त का, और 1 चम्मच डालूँगी दाल का। कुछ लोगों को ये लहसुन, ये जो होते हैं ना, मतलब लहसुन अदरक कम डालते हैं, उसकी वजह से ना गैस होती है पेट में, ये वाले कबाब खाने से। तो आप ये जब ज़्यादा डालेंगे ना लहसुन अदरक, तो कभी भी ना गैस नहीं होगी पेट में। यहाँ पर हमारे पास ये साबुत लाल मिर्चें तकरीबन 10 से 15-20 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं, ये आप डाल दीजिएगा। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो इससे कम कर दीजिएगा। ये नॉर्मल मिर्चें का था, अगर इससे ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करा। फिर इसमें 2 से 3 चम्मच हमने दही डाल दिया है। दही डालने का मकसद ये होता है कि इस वक्त गर्मी बहुत है, और गोश्त के साथ आप दही को ज़रूर इस्तेमाल करें। कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, और जायका भी बहुत अच्छा आएगा, और फिर नुकसान भी नहीं करेंगे आपको। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, और नमक आप बाद में भी चख सकते हैं, बनाने के बाद भी, कि अगर आपको लगे कम है तो फिर आप लोग एक छोटा सा कबाब तल के देख लिया करें, इसका मसाला चख के देख लिया करें, कम लगे तो फिर आप बस ऊपर से नमक भी डाल दें, फिर उसके बाद सारे कबाब तल लें। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करा। नमक डालने के बाद भी हमने इसको देखा आज इस तरह से हल्की आंच पे ये मिक्स भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं डाली है मैंने हल्दी, और हल्दी मैंने डाली है क्वार्टर टीस्पून हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे कबाबों में। तो कबाबों का कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। ये भी आपके पास ऑप्शन है, मर्ज़ी है आपकी, अगर आप डालना चाहें। कोई लोग डालते हैं कबाबों में, कोई नहीं डालता है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ क्योंकि इससे कबाबों को कलर अच्छा आ जाता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरह से। पहले मैं क्या करती हूँ, चम्मच में पानी डाल देती हूँ। ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा था कि अम्मी हम इसे चम्मच में पानी डालती थी, क्योंकि उससे कि चम्मच भी धुल जाता था साथ में। तो यहाँ पर हम इतना पानी डालेंगे इसमें, गोश्त को हमने इतना गलाना है कि गोश्त हमारे हाथ से आराम से गल जाए, यानी कि बिल्कुल इशारे से गल जाए। क्योंकि बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं ना, रेशे वाला कबाब बनाना है, तो हमें पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देना है इतनी देर के गोश्त को जब हम चेक करेंगे कि गल जाए। यहाँ पर जब तक गोश्त हमारा हमने गलने के लिए रख दिया, तो यहाँ हम डालेंगे, जब तक हम चने की दाल को ना भिगो देंगे पानी में ना। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम चने की दाल है। आप लोग अगर गोश्त कम खाते हो ना तो चने की दाल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मुझे रेशे वाले बनाने थे, तो मैंने सिर्फ 250 ग्राम चने की दाल लिए, यानी कि 1 पाव, और पानी में भिगो दिए। पानी में भिगो देंगे जब तक गोश्त नहीं गल रहा ना, जब तक दाल अच्छे से भिगो के रख देंगे यहाँ पर पानी में। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तकरीबन गोश्त पकते हुए काफ़ी देर हो गई थी, यानी कि जैसे 45 मिनट तो हो गए थे। तो 45 मिनट बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं गल चुका है। तो अगर हमारा गोश्त गल चुका होगा तो फिर हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल इतनी देर भीगी हुई ना, जल्दी से गल जाएगी। तो यहाँ देखें ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखें मैंने गरम में ही लगा के देख लिया, तो अच्छे से ही गल गया है गोश्त। और आप क्या करिएगा, जब चने की दाल डालेंगे ना, तो उसके बाद ना आप ये जितना भी गरम मसाला है इसको निकाल के फेंक भी सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, गरम मसाला निकाल के फेंक दें ताकि मुँह में ना आए। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को, ढक्कन लगा के इतनी देर पकाएंगे कि बिल्कुल दाल का पानी खुश्क हो जाए।
अब यहाँ पर डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें इसलिए डाल लें ताकि बाद में हमें ऊपर से ना डालना पड़े ना, बच्चों के मुंह में आते हैं ना तो फिर बच्चे ना गुस्सा करते हैं, मिर्चें लगती हैं, तो हम लोग साथ में ही डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। हरी मिर्चें डाल के प्याज भी ऊपर से नहीं डालना पड़ेगी, हरी मिर्चें भी ऊपर से नहीं डालना पड़ेगी। तो यहाँ देखें हमने ढक्कन ढक के पकाया था इतनी देर कि नीचे देखें हल्का हल्का सा लग भी गया, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। दाल भी बिल्कुल खुशक कर दी है। अब यहाँ पर मेरे पास ये देखें जो हलीम घोटने वाली दाल घोटने वाली होती है ना, इससे मैं घोट रही हूँ इस तरह से करके ना, बस ये बारीक पीस ले। आपके पास चॉपर और चॉपर से पीस ले, सिल और सिल पे पीस ले, बहुत अच्छी पीस जाती है। काफ़ी देर तक मैंने इसको पीसा था, तो आप ज़ाहिर सी पता है मैं इतनी वीडियो तो नहीं बना सकती थी। तो ये देखिए सारी दाल हमारी अच्छे से पिस चुकी है, ये देखिए इस तरह से करके बहुत अच्छे से पिस गई थी दाल सारी हमारी। तो यहाँ पर दाल हमारी पिस चुकी है। आप लोग चाहे जो भी आपके पास में है, सरो आपको जो भी पसंद हो आप लोग पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी दाल हमारी पिस गई है। अब हमने इसमें ऊपर से डाल दिया है पुदीना। पुदीना डाल के, पुदीना ना फ्रेश ऊपर से ही डाल दीजिएगा, पुदीना अच्छा लगता है खुशबूदार। और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हाथ में ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, और इस तरह से एक जैसे पहले गोल पेड़े बना लिया करें, उसके बाद फिर एक जैसे सारे कबाब बना लिया करें। तो कबाबों को आप अपना ऐसे ही शेप दे दें जैसा आपका दिल चाहे, गोल लंबा चकोर जैसा दिल चाहे शेप दे दे। तो यहाँ पर तो अच्छे कबाबों का शेप गोली अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने गोली बनाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोगों ने कबाबों को शेप दे दिया है, इस तरह से शेप बनेगा। अच्छा मैंने इसमें ना अंडा नहीं डाला। अंडा क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि ये कबाब ना देखिए इसमें कोई चीज़ ऊपर से कच्ची नहीं डली, हमने प्याज भी इसके अंदर ही डाली है, गरम मसाला हर चीज़ से, पुदीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अंडा इसलिए नहीं डाला कि आप पूरे साल रख के ना इन कबाबों को फ्रिज में रख के इस्तेमाल करेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। इनका मकसद यही होता है, और हर चीज़ अंदर पिसी हुई डली हुई है, बच्चे भी मुंह से नहीं निकालेंगे, बड़ों को भी कोई मसला नहीं होगा। गरम मसाला निकाल के फेंक दें आप, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका होता है, उसका टेस्ट निकल चुका होता है, गोश्त के अंदर आ चुका होता है। यहाँ पर एक तरफ मैंने अंडा फेंट के रख लिया है। अब तवे पे हम लोग ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के कबाबों को तल लेंगे, कबाबों को अंडे में डीप करेंगे, डीप करके फिर तल लीजिएगा। अगर आपको किसी को अंडे से मसला हो, किसी के पेट में दर्द हो, तो आप लोग ऐसे ही तल लीजिएगा। और किसी के कबाब अगर टूटते हों तो वो फिर थोड़ा सा ऊपर से मैदा वगैरह लगा के ना उससे फ्राई कर लीजिएगा, तो उससे भी कबाब नहीं टूटते। यहाँ पर मैंने अंडा लगा के फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे ना कबाबों को ना अंडा लगा के फ्राई करने में बहुत मज़े के लगते हैं। अंदर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये हम साल भर भी रखेंगे ना, ये असल में रेसिपी का मसला यही है कि इसको बना के आप काफ़ी दिन तक रख लें तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अंडा भी ज़्यादा बासी अच्छा नहीं लगता ना अगर हम अंदर रख दें। तो यहाँ ज़बरदस्त से हमारे कबाब हो चुके हैं देखिए फ्राई, और इतना अच्छा सा कलर भी आ गया है, पक चुके हैं, ज़बरदस्त सी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ देखें मैं एक कबाब आपको तोड़ के भी दिखा रही, कितने अच्छे रेशे वाले कबाब बने। ये देखें, ये मैंने दाल घुटनी वाले से घुटा है ना, तो उससे यही होता है कि कबाब में इतने अच्छे रेशे वाले घुटते हैं। ये देखें रेशा ऐसा नज़र आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।